अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सीरिया में असद नवाज फोर्स और बागियों के दरमियान घमासान की जंग जारी। बागियों ने हलब में सदर बशार अल असद के घर पर जमाया कब्जा। बागियों ने बड़े शामी हिस्से पर हासिल कर लिया कंट्रोल। इसराइल हिजबुल्लाह जंगबंदी मुआहदा किसी भी वक्त टूट सकता है। इसराइल ने फिर की खिलाफ वर्जी, साउथ लेबनान पर बरसाए बम। हिजबुल्लाह ने भी दिया जवाब। सदारती हलफ उठाने से पहले रिहा नहीं किए गए इसराइली कैदी तो मिडल ईस्ट को बना दिया जाएगा जहन्नम। डोनाल्ड ट्रंप ने दी धमकी। हमास ने कहा, इसराइल अपनी अहमकाना जंग से इसके यरगमालियों को हमेशा के लिए खो सकता है। दरगाह अजमेर को शिव मंदिर बताए जाने को मौलाना महमूद मदनी ने बताया हिंदुस्तान के दिल पर हमला। साथ ही कहा, फिरका परस्त ताकतों को मरकजी व रियासती हुकूमत का तहफ्फुज तशवीशनाक। मोदी और शाह ने एनडीए के एमपीज के साथ देखी साबरमती रिपोर्ट फिल्म। कांग्रेस लीडर मनोज तिवारी ने कहा, मणिपुर के लिए टाइम नहीं और फिल्म देखने में मसरूफ है मोदी। और संभल वाकये को लेकर पार्लियामेंट में जबरदस्त हंगामा। अखिलेश यादव ने संभल वाकये को बताया यूपी बाय इलेक्शन की वजह से रची गई सरकार की साजिश। तो कांग्रेस ने सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज से तहकीकात का किया मुतालबा। और पेश है खबरों की तफसील। मुल्क शाम यानी सीरिया फिर एक मरतबा बदअमनी का शिकार हो गया है। सदर बशार अल असद की फोर्स और बागी जंगजुओं के दरमियान घमासान की जंग के बाद जहां एक तरफ बागियों ने एक के बाद एक कई देहात और सूबों पर अपना कंट्रोल कायम कर लिया है, वहीं रूसी और सीरियन एयरफोर्स की जानिब से बागियों को पीछे ढकेलने के लिए फिजाई हमले किए जा रहे हैं। इस दरमियान ताज़ा खबर ये सामने आ रही है कि बागियों ने एक और बड़ी जीत दर्ज करते हुए सूबे हल्ब में सदर बशार अल असद की रिहाइशगाह पर कब्जा कर लिया। बागियों की शेलिंग से 6 शहरी जाँ बहक हो गए। इस दरमियान तुर्की और ईरान ने मुत्तफिका तौर पर ऐलान किया है कि वो सीरिया में बदअमनी रोकने के लिए मिलकर काम करेंगे। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग बंदी मुआहदे के बावजूद भी इसराइल के लेबनान पर हमले जारी हैं। अरब मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले जंग बंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात लगाते हुए हमले कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की जानिब से लेबनान पर की गई ताज़ा बमबारी में 11 लेबनानी शहरी जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान 60 रोज़ा जंगबंदी मुआहदा गुज़िश्ता माह हुआ था, जो 27 नवंबर से नाफिज हो चुका है। ताहम दोनों जानिब से एक दूसरे पर किए जा रहे हमलों ने इस जंगबंदी मुआहदे को कमज़ोर कर दिया है। हिजबुल्लाह ने सियोनी हुकूमत के जरिए लेबनान में जारी जंगबंदी की बार बार खिलाफ वर्जियों के बाद पहली मरतबा मुंह तोड़ जवाब दिया है। ज़राए के मुताबिक अलमिनार चैनल ने इसराइली हुकूमत की जानिब से जंगबंदी की बार बार खिलाफ वर्जियाँ किए जाने पर पहली बार हिजबुल्लाह की जानिब से की गई जवाबी कार्रवाई की खबर दी है। हिजबुल्लाह के बयान में कहा गया है कि इसराइली हुकूमत की जानिब से जंगबंदी की बार बार खिलाफ वर्जी के बाद मकबूजा लेबनान के कुफ्र शोबा की पहाड़ियों में सियोनी ठिकाने को निशाना बनाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती हलफ लेने से पहले ही मिडल ईस्ट को जहन्नुम बनाने की धमकी दी है। नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा कि उनकी हलफ बर्दारी से पहले इसराइली यरगमालियों की रिहाई नहीं हुई तो इस सूरत में मशरिक़ वस्ता को जहन्नुम बना दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि 20 जनवरी की तकरीब हलफ बर्दारी से पहले होस्टेजेस रिहा न किए गए तो मशरिक़ वस्ता को जहन्नुम भुगतना होगा। ट्रूथ सोशल पर जारी अपने बयान में ट्रंप का कहना था कि वो लोग जिन्होंने इंसानियत के खिलाफ इन मजालिम का इर्तिकाब किया वो उसकी कीमत अदा करेंगे। नौमुंतखब अमेरिकी सदर का ये भी कहना था कि इस सब के जिम्मेदारों को ऐसा सबक दिया जाएगा जैसा पहले कभी अमेरिकी तारीख में नहीं दिया गया। यरगमालियों को फौरी रिहा किया जाए।
उधर हमास ने गजा में मौजूद इसराइली होस्टेजेस से मुतालिक अहम बयान जारी करते हुए कहा है कि इसराइल अपनी अहमकाना जंग से यरगमालियों को हमेशा के लिए खो सकता है। हमास का कहना था कि इसराइल को यरगमालियों की रिहाई के लिए जो कुछ करना है कर ले, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वाज़ेह है कि इसराइल की 14 महीनों से जारी जंग में अब तक 33 होस्टेजेस मारे जा चुके हैं। यमन के हौसियों ने 4 अमेरिकी नेवल शिप्स को निशाना बनाने का बड़ा दावा किया है। इनमें एक डिस्ट्रॉयर भी शामिल हैं जिसमें बैलिस्टिक और दिगर मिसाइल और बहर अरब और खलीज अदन में मौजूद जहाज़ों को ड्रोन से निशाना बनाया। हौसियों के तर्जुमान याहिया सरी ने एक प्रेस बयान में कहा कि उनकी फोर्सेस की कार्रवाइयां फ़लस्तीनी अवाम और उनके मुजाहिदीन की फतह के तौर पर की गई हैं। वो गजा में जारी नस्लकुशी के खिलाफ और यमन के खिलाफ अमेरिकी और बरतानवी जारहियत के जवाब में अपनी कार्रवाइयां जारी रखेंगे। सरी ने वजाहत की, बहरी अफवाज बगैर पायलट की एयरफोर्स और यमनी मुसल्ह अफवाज की मिसाइल फोर्स ने एक मियारी और मुश्तरका फौजी ऑपरेशन किया जिसमें एक अमेरिकी डिस्ट्रॉयर और अमेरिकी फौज के 3 सप्लाई जहाज़ों को निशाना बनाया गया है। मलेशिया और थाईलैंड में तूफानी बारिशों और सैलाब ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम करके रख दिया। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक मलेशिया और थाईलैंड में मुसलसल होने वाली बारिशों ने सैलाबी कैफियत इख्तियार कर ली है। सैलाबी रैले ने रिहायशी इलाके में दाखिल होकर अपने रास्ते में आने वाली हर शय को तहस नहस करके रख दिया। मलेशिया में 1.25 लाख और थाईलैंड में 15,000 से ज्यादा अफराद बेघर हो गए, जिन्हें रिलीफ कैंप मुंतकिल कर दिया गया, जहां पीने के पानी और खुराक की कमी का सामना है। थाईलैंड के 6 सूबों को आफतज़दा करार दिया गया है, जबकि मलेशिया के भी सूबों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आइए देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेरी की दरगाह को शिव मंदिर बताए जाने को जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने हिंदुस्तान के दिल पर हमला करार दिया है। मौलाना मदनी ने मुल्क भर में मसाजिद के ताल्लुक से जारी बदअमनी पर फौरी रोक लगाने का मुतालबा किया। उन्होंने उत्तराखंड की जामा मस्जिद के खिलाफ मुहिम और मकामी इंतजामिया की जानिब से फिरका परस्त ताकतों को पंचायत की इजाज़त दिए जाने की भी शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा, ऐसे लोगों को हर जगह सरकारों का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, जिसके नतीजे में मुल्क में बदअमनी और नफरत फैल रही है। उन्होंने मरकज़ की मोदी सरकार और रियासती हुकूमतों से मुतालबा किया कि वो ऐसी फ़िरका परस्त ताकतों को तहफ़्फ़ुज़ देने से दूर रहें, वरना तारीख़ उनके इस रवैये को कभी माफ़ नहीं करेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपनी तमाम दोस्त पार्टियों के एमपीज़ के साथ दी साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए इसकी कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं। साथ ही अमित शाह ने भी इस मौके की फ़ोटोज़ शेयर करते हुए लिखा कि इस फिल्म ने गोधरा के सच से वाकिफ़ करवाया। दूसरी जानिब कांग्रेस कायद प्रमोद तिवारी ने तंज करते हुए कहा कि मणिपुर में तशद्दुद और मुल्क की गिरती जीडीपी पर ध्यान देने का उन्हें वक्त नहीं और पीएम मोदी एक फिल्म देखने में मसरूफ है। उन्होंने मिसाल भी दी कि जब रोम जल रहा था तब नीरव बांसुरी बजा रहा था। सभी साथी इकट्ठा होंगे, आगे क्या करना है इसका निर्णय भी कल हम वहीं बैठ के ले लेंगे। पर हाथ जोड़कर प्रार्थना है सरकार से कि अरे इतना क्यों डरते हो अडानी से, इतना क्यों मणिपुर मुद्दे पे डरते हो, संभल मुद्दा पे बात करो ना, बताओ क्या है, इतना डरे हुए हो कि तुम सदन नहीं चलने दे रहे हो और हमारी तो सुनते ही नहीं हो।
देश की जनता की तो सुन लो। साबरमती फिल्म देखी जा रही है, प्रधानमंत्री खुद पहुंचे। प्रधानमंत्री के पास मणिपुर के बारे में कोई समय नहीं है, उनके अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में कोई समय नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था में जीडीपी गिरती जा रही उसके पर लिए समय नहीं है। अब फिल्में देख रहे हैं, देखें, जब रोम जल रहा था नीरो बांसुरी बजा रहा था, बजाएं। आज समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने संभल का मुद्दा उठाते हुए पार्लियामेंट में दावा किया कि इन सब के पीछे हुकूमत का हाथ है। इस दरमियान अखिलेश यादव ने जोर देते हुए कहा कि संभल का मुद्दा दरअसल एक साजिश है। उत्तर प्रदेश बाई इलेक्शन की वजह से यह साजिश रची गई। दोस्त लोग हैं जिन्हें फंसाया गया है और फंसाया यूं गया है क्योंकि सरकार ने कराया ये सब कुछ, सरकार का कराया हुआ ये सब कुछ है। सरकार चाहती थी कि चुनाव में जो वोट की लूट हुई है उस पर चर्चा नहीं हो। जिस तरह महिलाएं खड़ी हो गई, रिवॉल्वर के सामने भी वो डरी नहीं, पुलिस की बदतमीजी के सामने भी नहीं डरी और वोट डालना चाहती थी। आप सब जानते हो कि जितने बाई इलेक्शन हुए उत्तर प्रदेश में सब जगह वोट नहीं डालने दिया गया और फिर ये संभल का इस तरह की घटना करा दी। जो अधिकारी हैं उन्होंने कराया है, जो वहाँ के अधिकारी संबंधित हैं बहुत ही खासम खास सरकार के हैं, इसलिए जानबूझ करके सरकार ने मिलकर के और भारतीय जनता पार्टी ने अधिकारियों के माध्यम से अन्याय कराया। अखिलेश जी, आपने अंदर कहा कि पुलिस दोषी है और याचिकाकर्ता दोषी है इस पूरे माहौल बिगाड़ने का। जो पुलिस है उसका व्यवहार आपने देखा, वहाँ के लोगों का आपने किस तरीके से सर्वे के बाद सर्वे, जब सर्वे का सहयोग कर रहे हैं वहाँ सब लोग, उसके बाद ये क्यों किया गया? सर्वे के बाद सर्वे और फिर पुलिस की गाली तो आपने किसी ने नहीं दिखाई। आप इतने अच्छे चैनल हो, राष्ट्रीय स्तर के चैनल हो, पुलिस ने जो गाली गलौज की है वो गालियां मैं नहीं दे सकता हूं जो पुलिस ने गाली दी है। अगर मैं वो गाली दे दूं तो अनपार्लियामेंट्री भाषा होगी। आपने सब जानते हो कि किस तरह गाली दी। दिल्ली से सीट की बात कर रहे हैं, दिल्ली से सीट की बात कर रहे हैं। वो रास्ता जो कभी दिल्ली वालों ने अपनाया था वही यूपी वाले अपनाना चाहते हैं। और कितना खोदोगे आप, कितना खोदोगे आप? हर जगह खोदना चाहते हो। अरे जो दिखाई दे रहा हो उसकी तरफ तो जा ही नहीं रहे हो, मानसरोवर की तरफ भी चलो, वहां पे कैलाश पर्वत है वो भी आए। और याद रखना, मैं आज कह रहा हूं आपको, आप भी हो सकता है चले जाएं, हम भी चले जाएं, एक दिन वो आएगा कि वो देश आपको कभी जाने नहीं देगा, वहां पर दर्शन करने लिए भी नहीं जाने देगा। तो उस तरफ कोई नहीं जा रहा। क्या मानसरोवर के बारे में नहीं सोचना चाहिए? कैलाश पर्वत के बारे में नहीं सोचना चाहिए? उसके बारे में कौन सोचेगा? आप यहाँ खोद रहे हो, खोद इसलिए रहे हो क्योंकि ये भाईचारा खत्म करना चाहते हैं। सब भाईचारा खो देंगे लोग। दूसरी जानिब कांग्रेस लीडर उज्जवल रमन सिंह ने आज पार्लियामेंट में संभल का मुद्दा उठाते हुए कहा कि संभल को आज इंसाफ चाहिए। इस मामले की सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, संभल को इंसाफ और न्याय चाहिए, संभल को इंसाफ और न्याय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच करानी चाहिए और जो लोग अधिकारी दोषी हैं उनको। आप कंक्लूड कर दें। ये दिल्ली ये अध्यक्ष महोदय इसलिए जरूरी है। अध्यक्ष महोदय बताइए प्लीज। नो। आज पार्लियामेंट के अहाते में अपोजिशन कायदीन ने एकजुट होकर पीएम मोदी और बिजनेसमैन अडानी के दरमियान साजबाज का इल्जाम लगाकर शदीद एहतजाज किया है। कांग्रेस कायद राहुल गांधी समेत दिगर कांग्रेस लीडर्स, आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह व दिगर इस मौके पर दिखाई दिए। उन्होंने मोदी अडानी एक है और मोदी अडानी भाई भाई के नारे भी लगाए। अडानी के भ्रष्टाचार की जांच करो, नरेंद्र मोदी सदन में आओ, सदन में आके जवाब दो, नरेंद्र मोदी सदन में आओ, लूटखोरी पे जवाब दो, नरेंद्र मोदी सदन में आओ, भ्रष्टाचार पे जवाब दो, अरे रिश्वत खाना बंद करो, कमीशन खोरी बंद करो, कमीशन खोरी की सरकार, कमीशन खोरी की सरकार, लूट खोरी की सरकार, अडानी के दलालों की सरकार, अडानी की दलाली बंद करो, अडानी की दलाली बंद करो, नरेंद्र मोदी सदन में आओ, सदन में आके जवाब दो, जवाब तुमको देना
होगा बिजली पर लूटना बंद करो बिजली के नाम पर लूट बंद करो जनता को लूटना बंद करो मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई मोदी अडानी एक है मोदी अडानी एक है मोदी अडानी एक है तो सेफ है मोदी। महाराष्ट्र के इलेक्शन रिजल्ट सामने आने के 10 दिनों बाद भी हुकूमत अभी तक तश्कील नहीं दी गई है। बीजेपी, शिंदे शिवसेना और अजित पवार एनसीपी की महायुति के दरमियान वजारतों को लेकर खींचातान जारी है। ऐसे में शिवसेना यूबीटी लीडर संजय राउत ने कहा कि उनके यानी महायुति के पास भारी अक्सरियत है, लेकिन इसके बावजूद वो लोग सीएम के नाम का अभी तक ऐलान नहीं कर पाए हैं। ये सब दिल्ली का खेल है। से जो है गायब हो गए, डिसअपेयर हो गए हैं। दोनों पार्टीज ने अभी तक पोर्टफोलियो को लेकर जो कैसे है डिसअपेयर? एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के केयरटेकर मुख्यमंत्री है। अगर मुख्यमंत्री कैसा डिसअपेयर या गायब हो सकता है? और दिल्ली में इतनी बड़ी यंत्रणा है, सीबीआई, पुलिस, रॉ, इंटेलिजेंस। देखिए सब एक खेल चल रहा है महाराष्ट्र में। 10 दिन हो चुके हैं, बहुमत है उनके पास, पूरा भारी बहुमत है, फिर भी ये लोग मुख्यमंत्री का नाम, भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री नेता का नाम अब तक घोषित नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास इतना बहुमत है, उसके बावजूद अब तक राजभवन में जाकर सरकार स्थापने का, सरकार बनाने का दावा नहीं कर सकते ये लोग अब तक। और राजभवन से अब तक सरकार बनाने का न्योता भी नहीं मिला है। उसके बावजूद ये लोगों ने हमारे आजाद मैदान में बहुत बड़ा पंडाल डाला है। किसके आदेश से डाला है? राजभवन ने अब तक आपको बुलाया नहीं है सरकार बनाने के लिए। अब तक मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं है। तो ये कौन कर रहा है? ये कौन सा खेल चल रहा है? आप बताइए। और एकनाथ शिंदे जो है वो जो आंख उठाकर देख रहे हैं ना, ये सब दिल्ली का खेल है। अजित पवार भी दिल्ली में मौजूद है। अरे ये सब दिल्ली, महाराष्ट्र में जो एक चल रही है मरकट लीला, वो सब दिल्ली चला रही है। डमरू बजा रहे हैं, दिल्ली से लोग नाच रहे हैं। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। सीरिया में असद नवाज फोर्स और बागियों के दरमियान घमासान की जंग जारी। बागियों ने हलब में सदर बशार अल असद के घर पर जमाया कब्जा। बागियों ने बड़े शामी हिस्से पर हासिल कर लिया कंट्रोल। इसराइल हिजबुल्लाह जंगबंदी मुआहदा किसी भी वक्त टूट सकता है। इसराइल ने फिर की खिलाफ वर्जी, साउथ लेबनान पर बरसाए बम। हिजबुल्लाह ने भी दिया जवाब। सदारती हलफ उठाने से पहले रिहा नहीं किए गए इसराइली कैदी तो मिडल ईस्ट को बना दिया जाएगा जहन्नम। डोनाल्ड ट्रंप ने दी धमकी। हमास ने कहा इसराइल अपनी अहमकाना जंग से इसके यरगमालियों को हमेशा के लिए खो सकता है। दरगाह अजमेर को शिव मंदिर बताए जाने को मौलाना महमूद मदनी ने बताया हिंदुस्तान के दिल पर हमला। साथ ही कहा फिरका परस्त ताकतों को मरकजी और रियासती हुकूमत का तहफ्फुज़ तशवीशनाक। मोदी और शाह ने एनडीए के एमपीज के साथ देखी साबरमती रिपोर्ट फिल्म। कांग्रेस लीडर मनोज तिवारी ने कहा मणिपुर के लिए टाइम नहीं और फिल्म देखने में मसरूफ है मोदी। और संभल वाकये को लेकर पार्लियामेंट में जबरदस्त हंगामा। अखिलेश यादव ने संभल वाकये को बताया यूपी बाय इलेक्शन की वजह से रची गई सरकार की साजिश। तो कांग्रेस ने सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज से तहकीकात का किया मुतालबा। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीपीएन चैनल।